स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस एजेंसी या अलायंस, जिसे फाइव आइज के नाम से जाना जाता है, वो क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रही है कि इंडिया भी इस ग्रुप का हिस्सा बने, इंडिया भी इस अलायंस को ज्वाइन करे। इंडिया को इस अलायंस को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा और फाइव ग्रुप्स क्यों अब इंडिया को इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं फाइव आइज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद यूएसए वाज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर कंट्री। हम सबको पता है, राइट। यूके ऑल्दो क्लेम करती है कि भाई मैं अभी भी सुपर पावर हूं, लेकिन रियलिटी में यूएसए इज सुपर पावरफुल कंट्री। और यूएसए को यह बात समझ आ गई कि भाई देखो, अगर आने वाले टाइम पे जर्मनी जिस तरीके से हमारे खिलाफ लड़ा है, बहुत सारी जगह में अगर हमें जर्मनी के अंदर हो रही कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग का इंफॉर्मेशन हमारे पास होती, शायद हमें इतना नुकसान देखने ही नहीं को मिलता, ना सोल्जर्स इतने हम गंवाते, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता। तो यूके और यूएसए ने मिलकर क्या किया, 1946 में एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं यूके यूएसए एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, दोनों कंट्री से बोला कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगी और कोई भी ऐसी कंट्री जिसको हम मानते हैं जो इनके लिए सस्पिशियस है कि ये कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज कर रही हैं या प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रही है यूके या यूएसए को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने के लिए, है ना, या डिफेंस में लॉस पहुंचाने के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में इनको समझ आया आहिस्ता आहिस्ता कि हमें और भी कंट्रीज को इसका हिस्सा बनाना चाहिए। तो 3 और कंट्रीज को इस ग्रुप का हिस्सा बनाया। और वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? आपकी कनाडा, आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नाउ मतलब व्हाई इट इज कॉल्ड 5 ग्रुप्स, क्योंकि 5 कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं एक साथ कोलैबोरेट करके इस ग्रुप के अंडर काम करती है। और इनका काम ही है कि भाई सीक्रेसी, क्लासिफाइड, हाईली क्लासिफाइड सीक्रेसी में काम करना। सीक्रेसी में काम करने का मतलब क्या है कि जो हम इंफॉर्मेशन केटर कर रहे हैं, सामने वाले कंट्री का कम्युनिकेशन डिवाइस को इंटरसेप्ट कर लिया, वहां पे अपने एजेंट भेज के गवर्नमेंट का हिस्सा बना के उनसे इंफॉर्मेशन ली कि क्या वो कोई हथियार तो नहीं बना रहे, क्या वो कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे। ठीक है, अगर वो बना रहे हैं तो हम पांचों मिलकर क्या करेंगे, अगर बाई चांस यूएसए के इंटेलिजेंट एजेंट को पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना रही है, वो तो सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। लेकिन इन पांचों के अलावा इस ग्रुप के बाहर ये इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ये बहुत सीक्रेसी पे इस मिशन को किया जाता है। अब दोस्तों, शुरू में तरीका क्या था इसका करने का? शुरू में तरीका था सिग्नल इंटेलिजेंस। सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, या कुछ क्या कहते हैं ईमेल भेज रहे, कोई मैसेज भेज रहे, तो उसको इंटरसेप्ट करके ये जानना कि वो क्या इंफॉर्मेशन है और हम कंट्रीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, विद पैसेज ऑफ टाइम जो इंटेलिजेंस आपका या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, इट इज नाउ टोटली चेंज। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है मेरे दोस्तों, अब सैटेलाइट आ चुका है। क्या सैटेलाइट? इंटरनेट है। पहले तो इंटरनेट था नहीं, अब ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े लेवल पे है, इंटरनेट इतने बड़े लेवल पे आ चुका है और हमारे पास ऐसे ऐसे अब इक्विपमेंट्स हैं। हमारे पास लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं। वो एयरक्राफ्ट यूएसए का ईरान के ऊपर कहीं 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर रह के उसके पास इतना मैग्नीफाइड कैमरा है कि पूरे ईरान के पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व कर सकता है। आपने अगर एक मूवी देखी हो पोखरान में, किस तरीके से इंडिया को यूएसए जो है पोखरान में या न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनने दे रहा था, और उसके लिए क्या करता था वो सैटेलाइट से उसके पूरा हाईली मैग्नीफाइड क्या लगा होता था मेरे दोस्तों, आपका टेलीस्कोप, जो पूरा कैमरा लगा होता, जो पूरे क्या करते थे, आपका एरिया की पूरी रैकी होती थी, ऑब्जर्वेशन होती थी, है ना। अब अगर आप देखेंगे, सिग्नल इंटेलिजेंस बिल्कुल पूरी तरह से इनएडिक्वेट हो चुका है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इतना बड़ा रोल नहीं प्ले हो रहा है जो अब टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है। तो अब इसकी वजह से क्या है, यूएसए स्पेसिफिकली उसने 2022 में ये बोला कि भाई हमें और कंट्रीज को भी इसका ग्रुप का मेंबर बनाना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडिया मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप 2022 में। और अब जो है ये बात वापस उठ रही है और मुझे लग रहा है कि अगर जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा एंड इफ ट्रंप विल विन, और बहुत ज्यादा चांस है ट्रंप
अगर जीतेगा तो 5 आइज का इंडिया मेंबर बनने वाली। इससे इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे फायदा होगा। लेकिन क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया है, राइट, अब ये जो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन केटर करने का जो तरीके में जो बदलाव है, सिर्फ यही कारण है कि इंडिया को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है कि और सारे रीजंस भी हैं? तो आइए जानते हैं मेरे दोस्तों और कौन कौन से रीजंस हैं, राइट, और कौन कौन से रीजंस हैं। पहला रीजन जो मैंने आपको बोला कि आपका सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना एडिक्वेट नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे सैटेलाइट आ चुकी है, इंटरनेट है और आपका लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट। दूसरा, पहला इनका क्या था, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। उठा के देखो, इंग्लिश यहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो ये एंग्लोफोनिक आइडेंटिटी जो है वो भी अब क्या होती जा रही है बच्चा? डिमिनिश होती जा रही है। क्यों? डेमोग्राफिक चेंज है भाई। अब आप यूएसए में देखो कितने इंडियंस रह रहे, सबसे ज्यादा गुजराती जो अगर किसी देश में रह रहे हैं वो कहां रह रहे हैं? आपके यूएसए में रह रहे है ना। अच्छा, कितने चाइनीज स्टूडेंट्स हैं जो यूएसए में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इमिग्रेशन बहुत है, डेमोग्राफिक चेंज बहुत आ गया। तो लोगों के अंदर अब क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म का क्या है मेरे दोस्तों? आपकी आइडियोलॉजी है। तो यह भी एक कारण है कि इनको समझ आ रहा है कि जैसे आपका एडवर्ड स्नोडन ने किया, तो इनको समझ आ रहा है कि पहले क्या होता था कि हम अपनी रेस, अपनी सिविलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, उसकी डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अब ये जो इमिग्रेशन होने की वजह से, ये जो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट बने हैं, तो अब ये आपका एंग्लोफोनिक आइडेंटिटी काम नहीं करने वाली। वी हैव टू ब्रिंग मोर कंट्रीज जिनकी एंग्लोफोनिक आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि ये यूएसए ने बहुत बार पाया कि ऑल्दो यूएसए का सिटीजन बहुत बार उसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया बाहर किसी दुश्मन कंट्री के साथ। और तीसरी बात यह है कि यूएसए को बड़ी बार फील हुआ कि न्यूजीलैंड, कनाडा, आपकी यूके, ये फील करते हैं कि यूएसए डोमिनेट कर रही है और ये यहां से निकलने की भी कोशिश करती है। बड़ी बार ऐसा हुआ है कि यूके ने जब स्विस क्राइसिस हुए, तो स्विस क्राइसिस में यूएसए ने वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी यूके के साथ जो करने चाहिए थे। तो यूएसए को ये भी फील होता है कि इस ग्रुप को टूटने नहीं देना, तो इसलिए इसकी एक्सपेंशन जो है ये इनको ये बिलीव करवा दे कि यस, आई एम नॉट द डोमिनेटिंग मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? और फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्तों जो थ्रेट इन कंट्रीज को किससे है? आपकी रशिया और चाइना से। आपको पता है ये सब नाटो है ना। अगर आप उठा के देख लो, आपका यूके, यूएसए, दे आर टोटली अगेंस्ट व्हाट रशिया। अभी रशिया का जो यूक्रेन पे इन्वेजन हुआ उसकी वजह से कितने सारे सैंक्शंस लगाए और सारी कंट्रीज जो है ये सैंक्शंस को क्या करती हैं? अप्रूव करती हैं। अब चाइना और रशिया जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट में, और आपको पता है कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू चाइना, और चाइना और इंडिया के कितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो इसलिए यूएसए जो समझती है कि भाई देखो, चाइना और रशिया के थ्रेट को अगर रोकना है तो हमें उसके पास में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को इस ग्रुप का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, और लाइक माइंडेड कंट्रीज को लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज को हम क्या करेंगे? इस ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे। दिस इज द रीजन ये चाहते हैं कि इंडिया क्या बने? इस ग्रुप का हिस्सा बने। और कौन? यूएसए। हालांकि कनाडा को इससे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन फिर इस 5 आइज ग्रुप में अगर किसी की चलती है तो यूएसए की चलती है। और अगर इंडिया इस 5 आइज ग्रुप की मेंबर बनती है, आई एम गोइंग टू टेल यू, इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर फायदा होने वाला है। वो हम थोड़ी देर में जानने वाले कि क्या फायदा होने वाला है दोस्तों। सबसे और उसके अलावा आप इस बात को यह भी समझो कि ये जो आपका 5 आइज ग्रुप था ना, इन्होंने 1999 तक जितना भी काम किया है वो ऑफिशियली काम नहीं है, ऑफिशियली इसको दिखाया नहीं जाता था। और 2010 में ये बात यूके यूएसए एग्रीमेंट की डिस्प्ले की गई थी, पब्लिकली डिस्क्लोज की गई थी। इतना सीक्रेसी इसको मेंटेन करना पड़ता था इनको, राइट। इतनी सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि उस वक्त भी यूके और यूएसए जो है और कनाडा ये फील करते थे कि हमें सबसे बड़ी थ्रेट किससे है? सोवियत यूनियन से, अगर आपको याद हो। तो जाके 2010 में इन्होंने ये चीजें डिस्क्लोज की हैं। अब इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है? बच्चा, इंडिया को बहुत बड़ा फायदा, इंडिया को एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इंडिया को यूके, यूएसए, आपका सेंट्रल एशिया, एशियन कंट्रीज की इंफॉर्मेशन को बहुत बड़े लेवल पे रखता है, बहुत ऑब्जर्व करता है, राइट। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? कश्मीर इशू, कश्मीर में जो आपकी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो
आपका इंडिया बहुत कम कर पाएगा। मिलिटेंसी कश्मीर जैसे रीजन से पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। क्यों? व्हेन इंडिया विल गेट बेटर एक्सेस ऑफ इंटेलिजेंस। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए बैक कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को इस ग्रुप का मेंबर बनाओ। अगर यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो कल को मेरे दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि इंडिया को किसका सपोर्ट होगा? यूएसए का सपोर्ट होगा। तो चाइना जैसे थ्रेट जो है, और चाइना कितनी बड़ी थ्रेट है, चाइना की थ्रेट को कम करने के लिए, जैसे गलवान में इतना प्रॉब्लम हो गया, हमें बड़ी देर के बाद पता चला भाई गलवान के पास पास इन्हें कंस्ट्रक्शन कर दिया। अगर हम यूएसए को इन्वॉल्व करते हैं और फाइव आइज ग्रुप का मेंबर बनते हैं तो हमें रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी कि चाइना क्या कर रहा है एलएसी के पास, और हम बैटर्स को क्या कर पाएंगे? काउंटर कर पाएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए ये सबसे बढ़िया स्टेप होगा अगर इंडिया 5 ग्रुप्स का मेंबर बनता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया को 5 आइज ग्रुप का मेंबर बनने के अलावा और क्या ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए और पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज जो थ्रेट बनी पड़ी है उस थ्रेट को कम कर पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।